नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर झारखंड से आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के पद से हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी कर लिया है। सुबह से ही लंबी पूछताछ चल रही थी। पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं चंपई सोरेन, जो कि झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे, विधायक दल का नेता भी चंपई सोरेन को चुन लिया गया है। तो झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितनी बड़ी गिरफ्तारी मानी जाए हेमंत सोरेन को लेकर? देखिए, बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली जिसको कह सकते हैं कि बहुत बड़ा खेल हेमंत सोरेन ने किया है। गिरफ्तार ये तो तय था कि आज गिरफ्तार होंगे वो, लेकिन वो गिरफ्तारी से पहले ये तय कर लेना चाह रहे थे कि वहां जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है वो स्थिर रहे। इन्होंने उस हिसाब से तैयारी की। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि अभी जब वो निकले बाहर तो वो हाथ, मीडिया को हाथ का इशारा और विक्ट्री साइन दिखाते हुए वो गए। मतलब ये विक्ट्री साइन उस चीज का लेकर के है कि ये बता रहे हैं कि सरकार को गिराने की जो साजिश चल रही थी, जो वहां पे नया कोई गठबंधन बन करके कोई दूसरी सरकार आ जाए, ये जो अटेम्प्ट लिया जा रहा था उसको इन्होंने परास्त कर दिया है। चंपई सोरेन को अभी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और ये लोग इस बात का दबाव दे रहे हैं कि अभी कुछ घंटे में ही चंपई सोरेन को बाकायदा शपथ दिला दी जाए। लेकिन कौन है ये चंपई सोरेन? क्योंकि कल्पना सोरेन की मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही थी। अचानक से ये चंपई सोरेन का नाम कैसे आ गया और क्या कुछ इसके पीछे का खेल हुआ? देखिए, जैसी खबरें आ रही थी कि कल्पना सोरेन के ऊपर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई सारे विधायकों को उसके ऊपर वो राजी नहीं थे। पारिवारिक मसला भी था और बहुत सारी चीजें अंदर खाने चल रही थी। शायद हेमंत सोरेन को यह समझ में आ गया कि यह सिर्फ उनकी गिरफ्तारी नहीं होने वाली है, बल्कि उनकी सरकार के ऊपर भी कोई बड़ा काम हो सकता है, वो डिस्टेबलाइज किया जा सकता है। तो पहले तो वो चाहते थे कि अपनी पत्नी, कल आज सवेरे हमने खबर दी थी कि जो विधायकों का जो समर्थन पत्र है वो दो लोगों के लिए है, एक कल्पना सोरेन को लेकर के और दूसरा चंपई सोरेन। कल्पना सोरेन को लेकर के ये लोग इस चीज का आकलन कर रहे थे कि अगर पत्नी बनती है तो क्या होगा। तो टेक्निकली जो लीगल एडवाइस मिला वो ये मिला कि चूंकि अभी वो विधायक भी नहीं है, इसलिए टेक्निकली उनको अभी साइड में रखा जा सकता है। चंपई सोरेन एक वरिष्ठ लीडर हैं, बहुत लंबे अरसे से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहे हैं और शिबू सोरेन के परिवार से इनका काफी नजदीकी है। एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं हेमंत सोरेन के, इसलिए इनको चूज किया गया है और इनका नाम, इनके जो समर्थन पत्र वाले जो लेटर्स थे वो गवर्नर को दिया गया। अब ईडी गिरफ्तार कर रही है, यह खबर हेमंत सोरेन को दे दी गई। हेमंत सोरेन ने बाकायदा ये बात कि मेरी गिरफ्तारी होना आज तय है, इसलिए वहां पे सरकार बदल दी जाए। अगर वो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होते तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनके पास प्ले करने का कोई ना कोई तरीका होता। अभी देखिए, टेलीविजन पे जो है कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर्स जो हैं वो सब आने लग गए। पीछे पूरी तैयारी कर ली गई थी कि इन केस आज गिरफ्तारी की जाती है तो कम से कम सरकार को बचाया जाए। सरकार को बचाने की कवायद ये है कि इमीडिएटली जब उनको समझ में आया तो उन्होंने पहले ये घोषणा कर दी कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। तमाम विधायक वो आराम से बस में इंतजार कर रहे थे और जैसे ये खबर आई कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं तो उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की और ये कहा कि हमें राज्यपाल के पास जाना है जहां मैं इस्तीफा दूंगा। और उसके पहले सारे विधायक अपने समर्थन पत्र के साथ राजभवन में जाकर के वो वहां पे लिए। अब इतना विलंब क्यों हो रहा है? इतना सब कुछ क्यों इनको राज्यपाल से मिलने दिया गया? ईडी के अधिकारियों ने क्यों ये सारी चीजें वो की? ईडी की अपनी अलग समस्या है।
अभी पूछताछ हो रही है हेमंत सोरेन के घर मुख्यमंत्री निवास में। अब वहां पे चारों तरफ जमावड़ा है। ईडी को अपनी सुरक्षा और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद वो 15 दिन की रिमांड के लिए वो लेकर के जाएंगे। और जो खबरें आ रही है वो ये कि जो ईडी का दफ्तर है वहीं पे हेमंत सोरेन को वहां पे रखा जाएगा। अब यहां पे पॉलिटिकली वोलेटाइल सिचुएशन अगर होता है तो कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बन जाए कोई और, लेकिन जेएमएम के कार्यकर्ता इस बात पर क्यों जिद पे अड़े हैं कि आज ही शपथ ग्रहण हो? वो इसलिए कि अगर शपथ ग्रहण नहीं होगा ये गिरफ्तार हो जाएंगे, ये इस्तीफा ऑलरेडी दे चुके हैं, तो यहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। राज बिना चीफ मिनिस्टर के नहीं चल सकता, बिना सरकार के नहीं चल सकता। तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, इसमें और भी कुछ खेल हो सकता है। तो इन खेल को रोकने के लिए कि सरकार हमारी ही बनी रहे, इस चीज के लिए ये एक दांव चला गया कि इस्तीफा, और इस्तीफा के बाद जैसे भी खबर आई कि भाई सरकार बचाने में कामयाब हो गए हेमंत। बिल्कुल। और इसलिए जब वो बाहर निकले मीडिया वालों को विक्ट्री साइन जो है उन्होंने दिखाया कि हमने, देखिए पॉलिटिकल पर्सन कोई जो होता है उसकी सरकार है, उसको जेल से उतना परेशानी नहीं है, गिरफ्तारी से भी परेशानी नहीं है। सरकार अपनी होनी चाहिए। और अगर वो गिरफ्तार हो गए होते और तो वैक्यूम जो क्रिएट होता तो कई सारे प्लेयर्स जो है वो ऑलरेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी लोग नाराज थे, कांग्रेस पार्टी भी टूट के कगार पे है। तो ये तमाम लोगों के लिए प्ले करने का एक मौका मिल जाता। लेकिन इस तमाम कोशिशों को एक ही झटके में चंपई सोरेन को सामने ला करके अब कोई परेशानी भी नहीं होगी, संख्या बल भी है। और अगर ये जिद पे अड़ जाते हैं, क्योंकि लोग हैं वहां पे राजभवन के बाहर भी बहुत सारे लोग अब इकट्ठा हो गए हैं। अभी एमएलए को बाहर कर दिया गया है। अभी हेमंत सोरेन अंदर गए और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया जिसे मंजूर कर लिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि आज रात उनको शपथ भी दिलाई जा सकती है। ये डिपेंड करेगा। सरकार तो बचा ले गए हेमंत सोरेन, क्या अपने आप को बचा पाएंगे? क्योंकि 15 दिन की रिमांड की बात कही जा रही है, क्या लंबे नब गए हेमंत सोरेन? देखिए ये केस ऐसा है कि जिसमें 15 दिन नहीं 15 महीने भी लग सकते हैं इनको बाहर निकलने में। इनके लिए लोकसभा चुनाव तक बाहर निकलना तो मुझे लग रहा है कि टेक्निकली ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सबूत उसका भंडार है। आपने जिस तरीके से काम, आप बताइए क्या क्या आपने किया। भाई कागज को जो है केमिकल से मिटा करके गलत नाम डाल करके फिर उसको आप बेच दे रहे हो, और ये सब आपके नाक के नीचे। और उसमें पैसे भी आपके लोग, आपके अधिकारी, वो रजिस्ट्रार ऑफिस वहां तक लोग इसमें, ये पहला इस तरह का केस है कि कोर्ट का एक रजिस्ट्रार भी जो है वो गिरफ्तार हुआ है। तो आप ये समझिए कितना विशेष नेटवर्क था इस घोटाले को अंजाम देने के लिए। तो ये हेमंत सोरेन का इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी और वहां एक नया चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन के नाम से वो हो गया। अब देखना यह है कि जो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक प्लान बी पे काम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी में जो लोग प्लान बी पे काम कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ मैनेजर्स जो इस प्लान बी को एक स्वरूप देना चाह रहे थे, वो अगले 24 घंटे में क्या करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी गिरफ्तारी, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, इस साल लोकसभा का चुनाव भी होना है, ऐसे में इसका नेशनल पॉलिटिक्स में क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए नेशनल पॉलिटिक्स में इसमें पहला असर ये होगा कि केजरीवाल को आज डर लग गया होगा, उसकी रात में सो पाएंगे या नहीं, उनकी नींद उड़ गई होगी। और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अब देश में घूम घूम के कह सकते हैं कि जो हमने कसम खाई है कि तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल के अंदर डालेंगे, उस पे हम आगे काम कर रहे हैं। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आज झारखंड की सियासी में बड़ा उलटफेर हुआ है। दोपहर को ही ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन के आवास पे पहुंचे थे, लंबी पूछताछ चली, उसके बाद विधायकों को बस में भर के राजभवन भेजा गया। वहां पे विधायकों ने चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। और बड़ी खबर आपको बता दें, चंपई सोरेन ही अब झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया है और एक बड़ी गिरफ्तारी झारखंड से हुई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।